हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हर उस ट्रेडर के लिए, हर उस इन्वेस्टर के लिए है जो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक बहुत ही थॉटफुल मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा और जो भी कमेंट हो, अच्छा बुरा जो भी लगे, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी आपका व्यू पॉइंट समझ में आना चाहिए। इस वीडियो के बारे में दोस्तों मैं कई सालों से मैं सोच रहा था इस वीडियो को मैं बनाऊं, लेकिन कुछ रुकावटें आ रही थी मेरे मन में ही। कोई मुझे रोक नहीं रहा था, बट मेरे मन में कुछ रुकावटें आ रही थी कि मैं इस वीडियो को बनाऊं, डालूं या ना डालूं, क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग हैं, शायद उनको नाराज़गी हो सकती है इस वीडियो से। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप सभी लोगों को सचेत करना, आप सभी लोगों को अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने ये वीडियो बनाने का जोखिम उठाया। अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। लोग अच्छा बुरा जो भी फील करें, आप एक बार थोड़ा सा इस पर समझिएगा, विचार कीजिएगा। जो सही गलत लगे आप अपना कमेंट के जरिए रिप्लाई कीजिएगा, ताकि मैं समझूं कि आपका जो व्यू पॉइंट है वो क्या है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा हम समझते हैं कि मार्केट में पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि मार्केट में काफ़ी गिरावट आ रही है। और ये मैंने अक्सर देखा है कि जब भी बाज़ार में मैं मिलता हूँ लोगों से, या फिर कहीं पर भी किसी मीटिंग में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, या फिर मैं अपने इंडेक्स एनालिसिस के जब सेशन में जाता हूँ, या अपने पेड क्लासेस में मैं जाता हूँ, जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो अक्सर मुझे ये जानने को मिलता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मार्केट से निकल जाएं, और जितने ट्रेडर हैं वो भयभीत होते हैं। सो दोनों ही लोगों में एक असमंजस की स्थिति रहती है कि मैं क्या करूं, मार्केट में बना रहूं ना रहूं, क्या करूं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है लोगों में बहुत एक्साइटमेंट होता है, लोगों को लगता है कि शायद कुछ अच्छी खबर आ गई। जब मार्केट में गिरावट आता है तो लोगों को लगता है मार्केट में कुछ बुरी खबर है जिसकी वजह से ये गिरावट आ रही है। दोस्तों, ये पता है कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको मार्केट समझ नहीं आ रहा। जब तक मार्केट आप समझ नहीं पाते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते हैं, मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझ पाते हैं, तब तक ये जो बीच के बंदर वाली स्थिति होती है ना, कि हम इधर उधर दोनों तरफ दौड़ रहे होते हैं, पता कुछ ना होने की वजह से ये स्थिति होती है। तो आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना चाहिए कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। जब आपको ये जानकारी हो जाएगी कि मार्केट कब मूव करता है, कहाँ से गिर सकता है, कहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आपको ये फियर, ग्रीड, ये जो एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी हो चुका है कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, मार्केट कहाँ से गिर सकता है। तो ये जब मैं चर्चा के दरमियान में देखता हूँ कि जो इन्वेस्टेड है मार्केट में, जिनका अपना पोर्टफोलियो है अच्छा खासा, जब मार्केट में काफ़ी गिरावट होती है तो वो डर जाते हैं और उनका यही प्रश्न रहता है कि क्या मार्केट से अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी गिरावट आ रही है। और कई ट्रेडर हैं, वो उनको क्या होता है, जब वो ट्रेड लेते हैं और मार्केट अगर उनके विपरीत चला जाता है तो उनको लगता है कि अरे, लगता है मार्केट का सेंटिमेंट खराब था जिसकी वजह से मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया। या फिर अगर वो ट्रेड लेके रखे हैं सेल साइड का और अगर मार्केट उनके विपरीत चला गया तो कहेंगे वो अचानक से लगता है कोई खबर अच्छी आ गई। ये सारी बातें हम क्यों थोपते हैं? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर, हमें लेवल्स की जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं इस वीडियो में वही मैं क्लियर करने वाला हूं सभी लोगों को। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए कि सच्चाई क्या है, ताकि आप भी एनालिसिस कर पाएं, आप भी समझ पाएं कि सही क्या है, गलत क्या है ना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं पहले ही बता दूं दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो इस वीडियो के दरमियान मैं चार्ट दिखाऊंगा, लेवल्स दिखाऊंगा, एंट्री एग्जिट कहाँ होनी चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। तो इसे कोई सलाह या रिकमेंडेशन मत समझिएगा, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं, एक एजुकेटर हूं। तो मेरा कर्तव्य है आप लोगों को एजुकेट करना कि कहां पर किस तरह से प्लान करना चाहिए बाइंग सेलिंग का। ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं, मैं ट्रेड लेता हूं रोजमर्रा जिंदगी में। तो उसके बेसिस पे अपने अनुभव के अनुसार मैं आप लोगों को सचेत करता हूं, अवगत कराता हूं, पढ़ाता लिखाता हूं, है ना। तो अगर कुछ भी आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने जो भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे कंसल्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जरा देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में काफ़ी गिरावट आ रही है, जो कि सही बात है। ये जरा देखिए, यहाँ से अगर हम देखें इस जगह से मार्केट में इतनी गिरावट, तो लगभग मैं इस वीक की बात कर लूँ, टुडे इज फ्राइडे, तो अगर मैं मंडे से बात कर लूँ तो 1 2 3 4 5, लगभग 5 दिनों से आप देख रहे हैं मार्केट में काफ़ी गिरावट है ना। सो इस तरह की गिरावट जनरली अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने नहीं देखा है। तो कितने पॉइंट की गिरावट है जरा देखें। यहाँ से अगर मैं देखूँ, टॉप से देखूँ और यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 2.5 यानी कि लगभग 2.75% की गिरावट आ चुकी है। और वो किस में? इंडेक्स में दोस्तों। तो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में, ये इंडेक्स हैं। तो अगर इंडेक्स में 2.5% 3% की अगर गिरावट हो जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट मानी जाती है ना। सोचिए कि जो स्टॉक्स में पोर्टफोलियो अपना मैनेज करते हैं, जो स्टॉक्स में बाई करते हैं, अगर इंडेक्स में इतनी गिरावट आ चुकी हो तो
कई सारे स्टॉक्स होंगे जो काफ़ी नीचे जा चुके होंगे, है ना। तो ये आपको समझना है कि ये चिंताजनक स्थिति है, लेकिन ये चिंताजनक स्थिति उन लोगों के लिए थी जिनको पता नहीं था कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। ये चिंताजनक स्थिति उन लोगों के लिए है जिनको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता, बिहेवियर नहीं पता है, उनके लिए स्थिति ये है। जिनको पता है वो पहले से ही प्लान कर चुके होते हैं, है ना। उनको कम से कम पता तो रहना चाहिए कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कहाँ से सेलिंग आएगी, कहाँ से बाइंग आएगी। जिन्हें नहीं पता रहता है वो ब्लाइंडली बैठे रहते हैं। सो ये एक चिंताजनक स्थिति तो है मार्केट के लिए, बाजार के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, कि भारत में अगर देखें, भारत के बाजार में पिछले 5 दिनों में लगभग 2.25% की गिरावट अगर आ जाए किसी भी इंडेक्स में, तो ये चिंताजनक की स्थिति है। ये मैंने निफ्टी दिखाया। आइए देखते हैं एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं ज़रा। सेंसेक्स में क्या हाल चाल है। सेंसेक्स को अगर देखें, मैं अगर टॉप से अगर मैं देखूं इस जगह से, तो यहाँ से लेके कितने पॉइंट की गिरावट आ चुकी है दोस्तों, ये लगभग, इसमें भी 2.87, तो इसमें भी लगभग 3% अगर मार्केट गिर जाए सेंसेक्स तो काफ़ी भारी गिरावट मान जाती है। और कितने दिनों में, 1 2 3 4 5 दिनों में इतनी भारी गिरावट, है ना। अब इस गिरावट के बाद लोग ये अंदेशा लगाते हैं कि लगता है मार्केट का सेंटीमेंट कुछ खराब चल रहा होगा, या जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो बढ़ गए होंगे, या कुछ ग्लोबल क्यूज़ अच्छे नहीं होंगे, कुछ बुरी खबर चल रही होगी, तो जिसका इम्पैक्ट ये है। बिल्कुल सही बात है, लोग इस तरह के अनुमान लगा रहे होंगे। अभी मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि किसी को स्ट्रक्चर नहीं पता। तो जब मार्केट नीचे गिरता है तो थोप देते हैं कि कोई बुरी खबर आ गई, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो थोप देंगे कि अच्छा कुछ अच्छी खबर आ गई मार्केट में, क्योंकि आपको लेवल्स नहीं पता, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता। आइए एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में ज़रा देखिए, ये भी लगभग टॉप से कितना % गिर चुका है। अगर मैं टॉप से देखूँ दोस्तों तो लगभग ये भी 2.25%, लगभग 2.10% देख पा रहे हैं, गिरावट हो चुकी है। तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में इतनी भारी गिरावट अगर देख रहे हैं पिछले 5 दिनों में, तो दोस्तों गिरावट तो है भारी, गिरावट है बड़ी, लेकिन इसको क्या हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते थे। अब कई लोगों के मन में ये धारणा आएगी कि अच्छा आप मार्केट को प्रेडिक्ट करोगे। दोस्तों मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने वाला कोई नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, और मैं आपको प्रीवियस डेटा, हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। कुछ ऐसे ही उल जुलूल बकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये वीडियो एक थॉटफुल वीडियो है, इस पर विचार करना है आप लोगों को, है ना। तो एक सेंसिबल व्यक्ति हूँ मैं, तो एक सेंसिबल बातें मैं यहाँ रखूँगा, ऐसा कुछ भी उल जुलूल बातें नहीं करने वाला हूँ। मुझे मालूम है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे कमेंट आने वाले हैं, शायद कई लोगों को आपत्ति भी होगी, कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों को आपत्ति होगी, बट बहरहाल मैं ये चीज़ इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन तक चीज़ें सही पहुँचे, वो मार्केट के बारे में समझ पाएँ कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, ताकि कभी पैनिक में भाग ना जाए मार्केट से, कभी ग्रीड में ओवर ट्रेडिंग ना कर जाएं, है ना। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाया है, उस पीपीटी के जरिए मैं आप लोगों को एक एक बातें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप समझ पाएँ कि मार्केट में कब गिरावट, कब बाइंग आएगी, कब गिरावट आएगी। तो थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर समझने के बाद मैं आप लोगों को चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूं, फिर पीपीटी पे जाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ज़रा ड्रॉ करके समझाऊं कि दोस्तों अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, है ना, मार्केट में 3 तरह के ही एनालिस्ट होते हैं। एक फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, एक सेंटिमेंट एनालिस्ट होते हैं, और एक टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं। अब इनमें से जो मेरे वीडियो में आए हैं, इसका मतलब है कि आप लोग जनरली मेरे चार्ट्स को देखते हैं तो आप एक टेक्निकल एनालिस्ट होंगे, है ना। और इस बात से आप भी सहमत होंगे कि हमेशा कहा जाता है कि प्राइस झूठ नहीं बोलता, प्राइस ऑलवेज राइट होता है। प्राइस माने कि ये जो देख पा रहे हैं चार्ट, इस चार्ट को हम प्राइस कहते हैं। ये जो कैंडलस्टिक्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इसे ही हम प्राइस कहते हैं। तो प्राइस आपको सब बता देता है कि मार्केट में क्या हलचल चल रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्राइस बता देगा, मार्केट गिरने वाला है प्राइस बता देगा। तो इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम है, वो बहुत कम मतलब वो सब बता देगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी जो फंडामेंटल्स है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, सेंटीमेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब कई लोगों को इस पे आपत्ति होगी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मार्केट में सीए होते हैं, सीएस होते हैं, और आपको पता है वो कंपनी के फंडामेंटल्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। सेंटीमेंट जो है वो न्यूज़ बेस्ड होता है। न्यूज़ आपको पता है, पेड न्यूज़ भी आते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर मैं कोई भी एडवर्टीजमेंट हो या कोई बात अपनी मैं जनता तक पहुंचवाना चाहता हूं, तो मैं अगर पैसे दूं तो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, होर्डिंग, बैनर, लीफलेट, टेलीविज़न, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह मैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू या प्रोपेगेंडा कुछ भी करना चाहूँ, मैं अपनी बातों को अगर रखना चाहूँ, तो मैं पैसे देके चीज़ों को अगर मैं मार्केट कर दूँ, तो इससे क्या होगा। अगर आप न्यूज़ देखेंगे, मैगजीन देखेंगे, होर्डिंग, बैनर, लीफलेट, टेलीविज़न, इंटरनेट, कहीं भी जाएंगे, अगर वो न्यूज़ अगर आपके जहन में बार बार आएगी, यार ये तो न्यूज़ यहाँ पे भी था, सोशल मीडिया पे भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी था,
टेक्स्ट मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी है, रेडियो पे भी आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसे सच मानने लगेंगे, है ना। तो ये आप समझ पा रहे हैं, उसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। सो अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पे कि टेक्निकल चार्ट जो है दोस्तों, ये है प्राइस चार्ट। तो ये प्राइस आपको सब बताएगा, क्योंकि प्रीवियस डेटा ही आपके सामने रख देता है कि यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम मार्केट वहाँ पर आएगा तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ कि अगर दोस्तों हम मार्केट में आए हैं, स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो हम बाई या सेल करने आए हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो कि सभी को पता है, ये कोई नई बात नहीं है। मार्केट में अगर आप आए हैं 2 पैसे कमाने के लिए, तो या तो आप बाई करेंगे या तो सेल करेंगे। बिना बाई बिना सेल किए आप मार्केट से 1 पैसे नहीं कमा सकते, है ना। तो बाई कब करना होता है उसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद मैं अपना पीपीटी ओपन करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो सपोर्ट पर जनरली हम क्या करते हैं दोस्तों, बाई करते हैं। सपोर्ट यानी कि डिमांड जोन कहलाता है। तो दुनिया में जब भी कहीं फाइनेंशियल डीलिंग होगी, जब भी कहीं फाइनेंशियल ट्रेडिंग वगैरह, जहां पैसों का लेन देन अगर हो रहा हो, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। तो जब भी पूरे ग्लोबली, अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात करें, तो ग्लोबली कहीं फाइनेंशियल डीलिंग अगर हो रही है तो हम डिमांड की बात करते हैं और सप्लाई की बात करते हैं, है ना। तो पूरी दुनिया जो है एग्जिस्ट करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो सप्लाई जब भी कहा जाएगा तो उसे हम टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर। तो रेजिस्टेंस पे हम क्या प्लान करते हैं, सेल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होना चाहिए कि सपोर्ट के पास बाई करना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास सेल करना चाहिए। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है दोस्तों, जब चार्ट पे प्राइस मूव कर रहा होता है तो मार्केट दोस्तों या तो ऐसे जा रहा होता है, मार्केट या तो ऐसे नीचे जा रहा होता है, इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, या तो मार्केट एक रेंज में फंसा होता है जिसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, या कंसोलिडेशन मार्केट कहते हैं, या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। अब ये अप ट्रेंड की पहचान हो गई, डाउन ट्रेंड की पहचान हो गई। साइडवेज मार्केट अगर होगा दोस्तों तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हो सकता है कि मार्केट ऐसे रहे। तो आप देख पा रहे हैं ना ऊपर हाई तोड़ पा रहे हैं ना लो तोड़ पा रहे हैं। सो अभी मेन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये नीचे वाली जो लाइन होती है इसे हम सपोर्ट कहते हैं, ऊपर वाली लाइन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर इस तरह से मार्केट मूव कर रहा हो कि किसी रेंज में इस तरह से ऊपर नीचे मूव कर रहा है, दैट मीन ये जो नीचे वाली लाइन है ये सपोर्ट है, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब जब सपोर्ट के पास आए तो आपको बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, और जब जब रेजिस्टेंस के पास आए तो आपको सेल करना चाहिए। मैं ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा सच्चाई है या नहीं है ना। तो ये रेजिस्टेंस के पास हम सेल करते हैं, सपोर्ट के पास हम बाई करते हैं। जब भी सपोर्ट के पास आता है हम बाई करते हैं, रेजिस्टेंस के पास सेल करते हैं। अब ये जो 2 इमेज आपने देखा, इस तरह से जो मार्केट मैं ड्रॉ कर दूं तो दोस्तों मार्केट ऐसे ही मूव नहीं करता। मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए ही मार्केट मूव करेगा। भले ही मार्केट ऊपर की तरफ गया, बट नीचे जो है ये सपोर्ट है ना। तो अगर नीचे सपोर्ट है तो सपोर्ट पर कौन बैठा है, बायर्स बैठे हैं, क्योंकि ये डिमांड जोन है दोस्तों। तो डिमांड जोन पर ऑलवेज बाइंग होगी। और ऊपर है ये रेजिस्टेंस, हम कहते हैं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। फाइनेंशियल वर्ल्ड में चलता है सप्लाई। तो अगर सप्लाई जोन के पास पहुंच गया मार्केट तो इस यहाँ से सेलिंग आएगी। तो आप जरा देखिए, जब जब मार्केट सपोर्ट के पास आया है बाइंग आई है, जब जब मार्केट में यहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुंचा मार्केट में सेलिंग आई है, जब जब सपोर्ट के पास पहुंचा मार्केट बाइंग, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरती से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो इसमें कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी। कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है, क्या आप कंफर्म है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन प्रीवियस डेटा देखकर क्या लगता है आपको, जरा आप बताइए। अगर यहाँ से मैं कहता हूँ कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, अब अगर आप इस पर क्वेश्चन मार्क करेंगे कि कैसे आप कहेंगे, कैसे कहेंगे, आप लिख कर दे सकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं लिख के दे सकता, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कुछ और भविष्यवाणी नहीं करता। हम एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, हम प्रीवियस डेटा को देखते हैं दोस्तों। तो प्रीवियस डेटा जरा बताइए ना, यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट में बाइंग हुई है, यहाँ से क्या हुआ है, बाइंग हुई है, यहाँ से क्या हुआ है, बाइंग, यहाँ से क्या बाइंग, यहाँ से क्या बाइंग। तो अगर आप देख पा रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार मार्केट में बाइंग हुई है, तो यहाँ पे आपके अंदर डाउट क्यों है, क्यों आपके मन में ये सवाल आ रहा है, क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा? क्या आप लिख के दे सकते हैं, क्या मार्केट नीचे नहीं गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन हमें और आपको क्या करना चाहिए, यहाँ बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑफकोर्स बाई करना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ ऊपर की तरफ पहुंच जाए रेजिस्टेंस के पास, यहाँ से मार्केट में अगर गिरावट आती है, मैं बोलता हूँ, मतलब मैं बोलता नहीं हूँ, मैं अक्सर ये डिस्कस करता रहता हूँ कि यहाँ से मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि क्या आप लिख के दे सकते हैं? नहीं, मैं नहीं लिख के दे सकता, मुझे नहीं मालूम कि मार्केट कितना नीचे आएगा। बट प्रीवियस डेटा क्या कह रहे हैं दोस्तों, इस जगह से जरा बताइए, मार्केट में गिरावट आई है, बार बार आप देख रहे हैं कि इतने बार मार्केट जब जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचा गिरावट आई है, तो यहाँ से हम क्या प्लान करेंगे? अगर हम यहाँ से सेल नहीं प्लान करेंगे तो बाई प्लान करेंगे। आप क्या लिख के दे देंगे कि हाँ यहाँ से बाइंग होना चाहिए? तो आप भी लिख के नहीं दे सकते, मैं भी लिख कर नहीं दे सकता। आपको मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट कह रहा है यहाँ से मार्केट में इतनी बार गिरावट हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर डाउन साइड का कोई प्राइस एक्शन बने तो सेल करना चाहिए।
बाकी रही बात प्रॉफिट लॉस की, रिस्क टू रिवॉर्ड की, ये सब मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है। आप ट्रेड लीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ तक का टारगेट हमें प्लान करना चाहिए कम से कम, और प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। ये एक सिंपल अप्रोच होता है। तो मार्केट अप ट्रेंड में हो चाहे दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मूव करता है, यस और नो, है ना, करता है ना। तो ऊपर वाली लाइन ऑलवेज रेजिस्टेंस होगी, नीचे वाली लाइन सपोर्ट। तो देखिएगा जब जब सपोर्ट के पास मार्केट पहुंचता है बाइंग होती है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो सेलिंग होती है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को समझाया। अब आता हूं जो मार्केट में इतनी चर्चा बनी रहती है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक है, लोगों को जानकारी ना रहने की वजह से बहुत भारी भारी नुकसान कर रहे हैं लोग बाजार में। कई लोग तो, खास करके मैं बता रहा हूं, मैं तो लगभग 10.5 साल हो गए मार्केट में, तो मैं बिफोर कोविड भी था मार्केट में, आफ्टर कोविड भी हूं मार्केट में। बट क्या डिफरेंस मैंने देखा है कि बिफोर कोविड के पहले यानी कि 2020 के पहले मार्केट में जो हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, मोस्टली जो गुजरात या महाराष्ट्र गुजराती या मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे, उनका जो अप्रोच होता था कि बाजार 10% गिर गया है, 5% गिर गया है, चलो खरीद लो, इस तरह का उनका अप्रोच हुआ करता था। जिसकी वजह से आप लोगों अगर याद करें 2020 के पहले का जो डेटा था सेबी का, कितने लोग, सिर्फ 1% लोग प्रॉफिट बनाया करते थे मार्केट से और 99% लोग लॉस किया करते थे। लेकिन आफ्टर कोविड अगर आप देखें, सेबी का ही डेटा है ना कि 89% लोग मार्केट में नुकसान करते हैं और 11% लोग प्रॉफिट करते हैं, है ना। तो ये डेटा अगर गवर्नमेंट का है, सेबी का है, इसका मतलब है कि 1% से लेके 11% तक ये उछाल क्यों आई, या फिर पकड़ लीजिए 5% ही पकड़ लीजिए, उसके बाद अगर 11% ये उछाल क्यों आई, क्योंकि अब लोग एजुकेट होकर आ रहे हैं, अब मार्केट में लोग सीख कर पढ़ कर तब आ रहे हैं, इसलिए ये जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, विनिंग परसेंटेज बढ़ गया, है ना। तो आज भी ये चर्चा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत लोगों को मार्केट के बारे में पता ही नहीं होता है कि मार्केट में कहाँ पर बाइंग होनी चाहिए, कहाँ सेलिंग होनी चाहिए। रैंडम बाई सेलिंग करते हैं और मार्केट गिरता है तो पैनिक में भाग जाते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। तो आज चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ज़रा चार्ट को देखते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ। ये दोस्तों चार्ट जो है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब ज़रा बताइए, सभी लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट में काफ़ी गिरावट है। क्या आप ज़रा बताइए, यहाँ से मार्केट गिर सकता था, आपको नहीं मालूम था? अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, ज़रा देखिए। अब आप अगर बताइए, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर हम नीचे सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, तो हम एक स्विंग लो, दो स्विंग लो, जैसे हम पाते हैं एक स्विंग लो, दो स्विंग लो, हम टच करते हैं, एक लंबी लाइन आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अगर एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई हमें मिला, हम दोनों स्विंग हाई को टच करते हैं और एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, तो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लिया, है ना। तो जब आप देख पा रहे हैं कि इस जगह से मार्केट में गिरावट आई है, इस जगह से गिरावट आई है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि नहीं मार्केट दोबारा गिर सकता है ना। तो ज़रा बताइए, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो अगर आप देख रहे हैं जो ऑल टाइम हाई, जो पहली बार मार्केट यहाँ तक जब पहुँचा था, यही वो जगह था ना दोस्तों जहाँ से मार्केट में इतनी गिरावट आई थी। अब जब मार्केट यहाँ से पहुँचा है इस जगह पे, तो अब ज़रा बताइए ये रेजिस्टेंस था कि नहीं। तो रेजिस्टेंस पे क्या होता है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है कि नहीं आती है ना। तो ये ज़रा बताइए, जो सेलिंग है ये जेन्युइन है या कोई इम्पैक्ट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर जो ग्लोबल क्यूज जो है बेकार आ गए हैं, मार्केट का सेंटिमेंट खराब आ गया है। अब होता क्या है, नतीजा जब मार्केट में गिरावट आती है तो लोग ढूंढने लगते हैं कि इसका इम्पैक्ट मतलब इस तरह से क्यों हुआ। अच्छा बैड न्यूज़ आ गया होगा, अच्छा वो टैरिफ 500% लगाने वाला, सैंक्शन लगाने वाला है ना। अब क्योंकि यूएस ने अभी एक ये कह दिया है कि भाई अगर आप रसिया से ऑयल लेते हो तो 500% आपको टैरिफ, उस पर टैरिफ लगा देंगे। तो अब लोगों को लग रहा है अच्छा इसकी वजह से टेंशन आ गया। जाहिर सी बात है, टेंशन बिल्कुल आया है। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं, आज जो अमेरिका के साथ जो डील होने वाला था वो डील नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ गई। बिल्कुल सही बात है, ये सारे दोस्तों रीज़न ढूंढे जाएंगे। लेकिन आप ज़रा बताइए, इस जगह से आपको पता नहीं था कि मार्केट गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है? गिर सकता है, ऑफकोर्स गिर सकता है। लेकिन अभी अगर आप देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ये ऊपर जाने के बाद यहाँ से गिरावट आई है। ये वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट आया था दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट आया है। देखिए ऊपर गया मार्केट। तो अभी अगर मार्केट ऐसे आया, ये हायर हाई हायर लो, ऊपर जाता है मार्केट, तो ये जब ब्रेकआउट होके यहाँ से नीचे आता है तो ये सपोर्ट का काम करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट लेगा ही लेगा। मार्केट अगर मोमेंटम में नीचे गिर जाए तो हम नेक्स्ट कहाँ तक प्लान करते हैं? इस स्विंग लो तक, यही हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। सपोर्ट यानी कि जहाँ से बाइंग आ सकती है, जहाँ से बायर्स बाई करते हैं। लेकिन हम बाई कब करते हैं? जब एक प्राइस एक्शन बनता है तब दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास आके प्राइस एक्शन बने, हम बाई करेंगे, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक आ सकता है। तो अभी ज़रा देखिए, ये वही जगह है ना जहाँ से मार्केट में गिरावट आई। तो ये तो तय बात थी कि यहाँ से मार्केट में गिरावट आनी थी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे 2.5% गिर गया, 3% गिर गया। बिल्कुल सही बात है, गिर गया। बट इसका क्या अंदेशा नहीं था?
ये तो हम अपने हर क्लास में, अपने हर सेशन में लोगों से हम डिस्कस करते रहते हैं, मैं पढ़ाता रहता हूँ कि जब रेजिस्टेंस के पास आए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोस्तों यहीं पे तुरंत कमेंट पे लिखिए, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो लिखिए यस, सभी लोग लिखिए यस। अगर लिखते हैं नहीं मैं सहमत नहीं हूँ तो लिख दीजिए नो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब नो लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर शायद अभी नहीं जानते हैं। अगर किसी को स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो कंफर्म आप लिखिए कि यहाँ से मार्केट में गिरावट आती है कि नहीं आती है। हाँ, अब क्या ब्रेकआउट नहीं हो सकता ऊपर? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास इतने नीचे से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में गिरावट आ रही है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, आइए सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स देख लेते हैं यहाँ पे। अभी दोस्तों मैं आता हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ये है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स के चार्ट को जरा देखिए, ये आपको लगेगा ना कि इतनी गिरावट आ गई, भारी गिरावट आ गई। आपको दिखाया सेंसेक्स में लगभग 2.87%, लगभग 3% के आसपास मार्केट गिर गया 5 दिनों में। तो काफ़ी इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़रा बताइए क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था? एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस जगह से मार्केट में गिरावट आ सकती है? जब मार्केट पहले इस जगह से इतना पॉइंट गिर चुका है, यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया, तो आपको नहीं दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे भले ही ऊपर पहुंच रहा है, ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो इसमें गलत क्या है? ये तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, है ना? तो अगर किसी ने इस जगह बाई किया था या इस जगह बाई किया था तो उसे यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा आप बताइए। अगर आप इस जगह कहीं बाई किए हैं, ये बायर का जोन है, यहाँ से बाई किए हैं, इतनी प्रॉफिट अगर आपको दिख रही है अपने पैनल पे, आपको पता है इसी जगह से इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो प्रोबेबिलिटी है कि नहीं मार्केट गिर सकता है? मार्केट जरूरी नहीं यहाँ तक आ जाए, बट गिर सकता है कि नहीं? तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने में समझदारी समझेंगे, है ना? तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या सेलिंग आ रही है, लेकिन इसी जगह से मार्केट गिर रहा है तो कुछ अलग नहीं हो रहा। लेकिन अब जिन्हें नहीं आता मार्केट समझना, जो मार्केट नहीं समझ पा रहे हैं, वो न्यूज़ ढूंढेंगे कि न्यूज़ क्या था, किस वजह से मार्केट में गिरावट आया, है ना? तो अब आते हैं, सेंसेक्स हो गया, एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी। अब जरा देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी है बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनको चार्ट नहीं समझ में आ रहा उन्हें अभी लगेगा हाँ अब तो आप फंस गए सर, अब बताइए यहाँ कैसे मार्केट गिर गया, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि अच्छा यहाँ से क्यों गिर गया, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ से क्यों गिरा? तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट कभी इस तरह से मूव कर रहा होता है तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कभी मार्केट ऐसे ऐसे भी मूव करता है जो अप ट्रेंड की पहचान होती है, कभी मार्केट ऐसे ऐसे मूव करता है तो इसे डाउन ट्रेंड की पहचान कहते हैं। तो मार्केट ये ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट का काम करता है ना? तो जरा देखिए, मैं आपको 5 साल का डेटा देता हूँ, 1-2 दिन का नहीं, ये मैं लेवल लगाता हूँ। तो जरा आप बताइए, इस जगह से ये लेवल जरा देखिए, 2020 कोविड में यहाँ से जब गिरावट आई थी, यही वो जगह है जहाँ से मार्केट में फिर बाइंग आई है, यहाँ से उछाल आया। फिर जरा देखिए, जब मार्केट ऊपर गया यहाँ सेलिंग आ गई। तो ऑलवेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हम लोगों ने अक्सर डिस्कस किया है कि 2 स्विंग लो मिले आप टच कीजिए, लाइन आगे बढ़ाइए। 2 स्विंग हाई मिले आप लाइन को टच कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो जरा देखिए, ये वही लेवल है ना, जब जब मार्केट यहाँ पहुंच रहा है सेलिंग आ रही है, जब जब पहुंच रहा है सेलिंग आ रही है, जब जब पहुंच रहा है सेलिंग आ रही है, जब जब पहुंच रहा है सेलिंग आ रही है। तो जरा बताइए, इस जगह एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा? अगेन मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे डेली इंडेक्स एनालिसिस पे मंडे वेंसडे फ्राइडे देखते हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये बात सही लग रही है, अगर आप सहमत हैं, तो कृपया इस वीडियो के नीचे तुरंत आप एक कमेंट लिखें, यस हम अग्री करते हैं आपकी बात से। इस जगह से गिरावट तो तय थी ना कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया नीचे आया। अब इस जगह से प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। लेकिन अब जिनको नहीं पता होगा, इस लेवल को अगर मैं हटा दूं तो अभी आपको लगेगा अरे सर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है मार्केट में, ऐसी फीलिंग आएगी ना। जरा देखिए, अब आपको लगेगा सर मार्केट 2.5% गिर गया मार्केट, वो अच्छा अमेरिका ने वो सैंक्शन लगा दिया ना, टैरिफ लगा दिया 500%, उसकी वजह से वो बाद में आएंगे, अभी चर्चा करेंगे उस पर भी। लेकिन ये लेवल था, आपको पता होना चाहिए कहाँ से बाइंग आएगी, आपको पता होना चाहिए। ये लेवल है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, तो जब जब सपोर्ट के पास पहुंचेगा मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यस और नो? बिल्कुल आनी चाहिए। तो आपको अपने लेवल्स पे भरोसा होना चाहिए। तो आइए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने एक पीपीटी बनाया है, उसको मैं रीड आउट करता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए कि क्या करना चाहिए मार्केट में और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग सेटल डाउन हो जाइए, आपको काफ़ी इसमें मदद मिलने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, मैं ये क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मार्केट में जो क्लैरिटी का अभाव है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये अभाव होने की वजह से कभी भी मार्केट में लोग भाग रहे हैं, मतलब जब भी मार्केट में गिरावट आती है लोग भाग जाते हैं। अरे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मार्केट गिर रहा है तो बस वेट कीजिए, कहीं सपोर्ट ले, वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए,
कहीं मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो लोग डरने लगते हैं, प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन रेजिस्टेंस के पास जाके देखिए, वहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, सेल कीजिए। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो प्रॉफिट बुक कीजिए, है ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली नोटिस किया है कि चाहे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, हाँ, चाहे ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव हो, मार्केट में जब भी शार्प सेलिंग आती है या शार्प सेलिंग, जब ये शार्प सेलिंग कह लीजिए या शार्प बाइंग होती है, तो लोग तुरंत बोल देते हैं मार्केट सेंटिमेंट खराब है, मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लोग कहते हैं ना दोस्तों। तो अभी एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं कि पहले दोस्तों मार्केट मूव कर जाता है, पहले मार्केट मूव करता है, उसके बाद लोग सेंटिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अभी जब जब ऐसा देखेंगे कि मार्केट में शार्प सेलिंग आ गई या शार्प बाइंग आ रही है, तो लोग क्या कहेंगे, मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, जब गिरावट आएगी। और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो लोग कहेंगे मार्केट का सेंटिमेंट बहुत बुलिश है, ये कहेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है ना। अब आते हैं इसका जो कोर ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसको आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट की जो सेंटिमेंट है उसको समझते हैं कि क्या रियलिटी है। रियलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सच्चाई यह है दोस्तों, मार्केट सेंटिमेंट कोई इनविजिबल चीज़ नहीं होती। मार्केट सेंटिमेंट कोई इनविजिबल चीज़ नहीं होती दोस्तों। सेंटिमेंट हमेशा प्राइस के बाद बनता है, पहले नहीं। याद रखिएगा क्या मतलब है, मैं उसको समझाता हूँ, फिर से रीड कर दे रहा हूँ। सेंटिमेंट हमेशा प्राइस के बाद बनता है, पहले नहीं बनता। मार्केट पहले मूव करता है, बाद में लोग उस मूव को रीज़न के तौर पे ढूंढते हैं कि कहाँ पर क्यों ऐसा आया। मतलब मार्केट पहले मूव कर जाएगा, बाद में लोग क्या करते हैं, मूव का रीज़न ढूंढते हैं। ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं, है ना। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। शायद आप लोग गाड़ी वगैरह का एग्जाम्पल दो तो समझ पाएंगे। कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए दोस्तों, एक कार खड़ी है, एक कार खड़ी है, अपने गैरेज में खड़ी है, तो उस पर कोई न्यूज़ या कोई सेंटिमेंट बनेगा। जब गाड़ी पहले से खड़ी है तो कोई न्यूज़, कोई सेंटिमेंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर वही गाड़ी अगर निकली और आगे जाकर उस गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी निकली है, आगे गई है, तभी तो एक्सीडेंट हुआ है ना। तो गाड़ी मूव किया होगा, है ना। तो गाड़ी जब मूव कर जाए, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए, अब क्या होगा, उसके बाद लोग बोलना शुरू करेंगे। क्या बोलना शुरू करेंगे, स्पीड ज़्यादा थी गाड़ी की, है ना। लोग कहेंगे रोड खराब थी, लोग कहेंगे कि रोड बहुत खराब था, लोग कहेंगे विजिबिलिटी कम था, शायद कोहरा वहरा रहा होगा, फॉग वॉग रहा होगा, इसकी वजह से। तो हुआ क्या, एक्सीडेंट को समझ लीजिए वो प्राइस मूव है। जो एक्सीडेंट हुआ ना वो प्राइस का मूव था। रीज़न क्या है, सेंटिमेंट और न्यूज़। क्लियर हो गया, मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर से समझा देता हूँ। गाड़ी अगर एक जगह खड़ी है तो ना कोई सेंटिमेंट बनेगा ना न्यूज़। गाड़ी आगे चली गई तो पहले गाड़ी मूव किया है ना, पहले प्राइस मूव किया है, राइट। अब एक्सीडेंट अगर हुआ आगे जाके, उसके बाद न्यूज़ बनना शुरू होगा, सेंटिमेंट बनना शुरू होगा। वो अच्छा गाड़ी बहुत तेज़ी से भगा रहा था बंदा, स्पीड बहुत ज़्यादा था, या फिर लोग कहेंगे कि रोड बहुत ख़राब था, या फिर कुछ ना कुछ कहेंगे विजिबिलिटी खराब रही होगी, है ना। तो ये सारे जो है सेंटिमेंट है, न्यूज़ हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस बात को हमेशा तहे दिल से समझना चाहिए, मानना चाहिए कि मार्केट सेंटिमेंट कोई मैजिक नहीं है दोस्तों। मार्केट सेंटिमेंट कोई मैजिक नहीं है, वो सिर्फ प्राइस एक्शन का रिएक्शन है। एकदम ध्यान से रखिएगा, मार्केट सेंटिमेंट कोई मैजिक बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ प्राइस एक्शन का रिएक्शन है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, प्राइस को समझना है, मार्केट के सेंटिमेंट के पीछे नहीं भागना है। जब तक आप मार्केट के सेंटिमेंट के पीछे भागेंगे परेशान रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले प्राइस फर्स्ट, सबसे पहले प्राइस को देखिए। सेकंड लेवल फर्स्ट, लेवल्स को देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटिमेंट लेटर, बाद में, सेंटिमेंट को बाद में देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो है सबसे लास्ट, न्यूज़ को बाद में देखिए। हम उल्टा करते हैं, न्यूज़ पहले देखते हैं, न्यूज़ देखने के बाद हम सेंटिमेंट को पता लगाते हैं, फिर हम सपोर्ट लेवल ढूंढते हैं, फिर ट्रेड लेने आ रहे हैं। पूरा अप्रोच ही गलत है आपका, है ना। तो ये नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समझते हैं सेलिंग क्यों आती है दोस्तों। अब कई लोगों के मन में आएगा ना, अरे छे वो न्यूज़ आ गया, उसकी वजह से सेंटिमेंट बुरा हो गया, ये हो गया। सेंटिमेंट तो ठीक है, लेकिन पहले समझिए सेलिंग क्यों आती है, टेक्निकल व्यू समझिए। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस है, ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस है, ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस है ना, ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये सारी लाइन रेजिस्टेंस है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट चाहे ये ऊपर पहुंचे, यहाँ ऊपर पहुंचे, यहाँ ऊपर पहुंचे, जब जब मार्केट ऊपर पहुंचेगा यहाँ सेलिंग आएगी, जब जब मार्केट ऊपर पहुंचेगा सेलिंग आएगी, जब जब मार्केट ऊपर पहुंचेगा सेलिंग आएगी, जब जब ऊपर पहुंचेगा सेलिंग आएगी। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचते ही सेलिंग आ रही है। तो आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो प्राइस को रीड करते हैं। तो प्राइस, लोग कहते हैं ना गुजरात में, मारवाड़ी में लोग कहते हैं ना कि भाव भगवान छे, गुजराती में कहते हैं। तो भाव मतलब क्या, प्राइस, प्राइस सब बता देता है। तो प्राइस यानी कि आपको पता है रेजिस्टेंस, वहीं से सप्लाई आएगा, वहीं से सेलिंग आएगी। तो सेलिंग आएगी, आपको पता है, तो उस पर डाउट किस बात का, उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने बाई किया है तो प्रॉफिट बुक कीजिए रेजिस्टेंस पे, अगर रेजिस्टेंस पे अगर आपने सेल किया, सपोर्ट पे बाई कीजिए, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो टेक्निकल रीजन समझते हैं। जब भी आप देखते हो मार्केट अचानक से तेजी से गिर गया,
तो 90% केस में रीज़न यही होता है। क्या होता है रीज़न? मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर आया होता है। आप जब जब उठा के देखिए, मैंने दिखाया ना अभी आप लोगों को, तीनों चार्ट दिखाया, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स तीनों दिखाया। आप किसी भी टाइम फ्रेम में उठा के देख लीजिएगा दोस्तों। अगर शायद कुछ लोग होंगे जो इसको थोड़ा सा निचोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, सोचेंगे कहीं कुछ कमियां निकाल दें, आप ज़रूर कमियां निकालिए, मेरे लिए वो फीडबैक होगा। आप ढूंढिए 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, डेली, वीकली, मंथली चार्ट निकालिए, देखिए वो सपोर्ट के पास से बाइंग आ रही है कि नहीं, रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग आ रही है कि नहीं। प्रीवियस डेटा को लेके तब बात कीजिएगा, प्रीवियस डेटा को लेके तब चर्चा कीजिए, है ना। किसी एक इवेंट को लेके मत चर्चा कीजिएगा, है ना। तो जरा देखिए 90% टाइम्स क्या होता है, रीजन तो बिल्कुल क्लियर है कि रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग आती है, इसमें कोई डाउट है? तो अभी जो आपने देखा, जो निफ्टी में जो गिरावट आई है वो तो बिल्कुल सही आई है। जो बैंक निफ्टी में जो गिरावट आ रही है ना, वो आप 5 साल के रेजिस्टेंस के पास ही गिरावट आ रही है। जो आप सेंसेक्स में देख रहे हैं, जो मार्केट में गिरावट आ रही है, वो रेजिस्टेंस के पास ही गिरावट आ रही है। तो बताइए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्या गलत जगह से सेलिंग आ रही है? बिल्कुल सही जगह से सेलिंग आ रही है। तो अगर आपको पता होता तो आप यहाँ से निकल जाते कि नहीं निकल जाते। और अगर आप शॉर्ट सेलर हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट है शॉर्ट सेलिंग की, है ना। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल करने का। जब मार्केट का सेंटीमेंट, जब आप कह रहे हैं खराब चल रहा है, तो ऐसे में लोग पैनिक होंगे, तो आप सेल करते रहिए, है ना। सो ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं। मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर आया होता है, तभी वहां से सेलिंग आती है। वहां से स्मार्ट मनी क्या करते हैं? सेल करते हैं। जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो मार्केट में लोग क्या करेंगे? यहाँ से सेल करके निकलेंगे, है ना। लेकिन रिटेल ट्रेडर जो होता है, जैसे हम और आप लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम उसको ढूंढते हैं बैड न्यूज़ में, हम लोग उसको बैड न्यूज़ बोलते हैं। लगता है यहाँ पे कोई ना खराब खबर आ गई होगी, लगता है जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ना, उसकी वजह से वो टैरिफ लग गया, वो सैंक्शन लग गया ना, वो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट का ड्यूटी बढ़ा दिया है, उसकी वजह से यही सब ढूंढने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्राइस स्ट्रक्चर, बिहेवियर, डेटा पॉइंट्स, ये सब समझ में नहीं आते। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो आप आराम से फिर क्या है, मार्केट को समझ पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं बाइंग क्यों आती है दोस्तों। इसमें ज़रा बताइए बाइंग क्यों आती है। सपोर्ट के पास से बाइंग आती है, इसमें कोई संदेह है? सपोर्ट के पास से बाइंग आएगी, रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग। मार्केट जब जब सपोर्ट के पास आएगा बाइंग, जब जब मार्केट सपोर्ट के पास पहुंचेगा बाइंग आएगी, है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए कि इस तरह से जब मार्केट सडनली बाउंस करता है, कभी भी अगर आप देख रहे हैं मार्केट नीचे आया और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ कोई सपोर्ट हुआ होगा, पहले सपोर्ट रहा होगा जहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तभी दोबारा मार्केट यहाँ से जा रहा है। क्योंकि हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ऐसे ही रैंडम कुछ भी नहीं बोल जाते। सपोर्ट के पास मार्केट पहुंचेगा तभी बाउंस बैक आएगा मार्केट में, है ना। तो लोग क्या बोलते हैं? लगता है ग्लोबल क्यूज स्ट्रांग रहा होगा, जिसकी वजह से बाइंग आ गई। ठीक है, क्योंकि उनको लेवल्स नहीं पता। तो पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए, लेवल्स को पहचानिए। लेवल्स पहचान जाएंगे तो अपने आप आपको पता रहेगा कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। अब जिन्हें नहीं मालूम वो कहेंगे अच्छा स्ट्रांग ग्लोबल क्यूज थे, अभी ना जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं है, अच्छी खबर चल रही है, अभी जीडीपी का डेटा आ गया, ये आ गया, बहुत सारी बातें कहेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा होगा आप लोगों ने, अभी इंडिया में हाल फिलहाल में देखा होगा जीडीपी का ग्रोथ हुआ, है ना। फिर आपने देखा होगा यूनियन बजट इतना शानदार आया था, 2-3 अच्छे हाँ, अप टू 12 लाख तक मार्केट में जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी इनकम है अप टू 12 लाख, जो आपका इनकम टैक्स है वो माफ़ कर दिया गया। बहुत सारी अच्छी खबरें आई, लेकिन मार्केट क्या ऊपर गया? नहीं। कई लोग कंफ्यूज हो गए, मार्केट में गिरावट आ गई क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट था। उस न्यूज़ की वजह से क्यों ऊपर नहीं गया? आप उठा के देखिए डेटा, जिस दिन यूनियन बजट आया या फिर जिस दिन अभी जीडीपी का रेट आया था, इसके पहले वाला जीडीपी का रेट, मार्केट क्यों ऊपर नहीं गया था? है ना। कई बार आप देखेंगे मार्केट ऊपर नहीं गया, कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट गिर क्यों रहा है? रेजिस्टेंस के पास से गिरावट आती है ना। सो नेक्स्ट, लेकिन चार्ट पर सब दिखाई देगा। जब आप चार्ट देखेंगे आप सब देख पाएंगे क्या हो रहा है। मार्केट अक्सर स्ट्रॉन्ग डिमांड यानी कि सपोर्ट जोन से ही बाउंस बैक करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मार्केट जब भी सपोर्ट के पास आएगा तभी तो बाइंग आती है, तो आपको वही करना है। सपोर्ट पे बाइंग पहले आती है, पॉजिटिव न्यूज़ बाद में आता है, ठीक है। पहले बाइंग आएगी, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ सपोर्ट के पास पहुंचा मार्केट, यहाँ से बाइंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम और आप जैसे लोग बैठे हैं, दुनिया में सारे बायर्स यहाँ बैठे हैं, तो इस जगह से बाइंग आएगी। और जब बाइंग आएगी मार्केट में तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा ग्लोबल क्यूज अच्छे चल रहे हैं, है ना, कुछ अच्छा सेंटीमेंट चल रहा है। अरे वो यहीं से बाइंग आनी ही है, यहीं पे लोग बाई करेंगे, कहीं पे थोड़ी बाई कर लेंगे। तो प्राइस के लेवल को पहचानिए। नेक्स्ट अभी समझते हैं प्राइस एक्शन का गोल्डन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ और मैं लोगों को प्राइस एक्शन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन पे भरोसा रखिए, क्योंकि प्राइस झूठ नहीं बोलता। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों को मार्केट नहीं समझ में आता, मार्केट को समझना है, प्राइस एक्शन को समझना है, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज़ जो है वो प्राइस एक्शन है, और हमारे यहाँ प्राइस एक्शन सीखने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड लोग क्लास लेने आते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ। ये हमारा अपकमिंग बैच स्टार्ट होने वाला है फरवरी में, तो इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 22nd ट्रेनिंग बैच होने वाला है, और ये सैटरडे इवनिंग, सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन वीक में क्लास होंगे।
टाइमिंग जो होगी क्लास की 9 to 11, 9 से 11 बजे की टाइमिंग होगी। कोर्स फी है 15,000, ये ड्यूरेशन है 3 मंथ्स का। इसमें मैं जो कवर करने वाला हूँ स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स को मैं कवर करता हूँ। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यही है 9836969622। तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, और एडमिशन लेने के लिए यही नंबर है, इसी पे गूगल पे या फ़ोन पे करके आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। अब रही बात टेलीग्राम का, तो यही नंबर है, आप दोस्तों लिख लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए, मैं दे दूंगा। क्योंकि मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन इंडेक्स एनालिसिस करता हूं, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स को लेके मैं डिस्कस करता हूं। वहां पे मैं डिटेल में पढ़ाता नहीं हूं, मैं इंडेक्स के बारे में बताता हूं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वो फ्री सेशन है, आप वहां आके जुड़िए। क्योंकि दोस्तों मैं अपनी हर वो कोशिश कर रहा हूं कन्विक्शन के साथ, उस क्लैरिटी के साथ, ताकि लोगों को भरोसा हो कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, क्या जेन्युइनली मूव करता है। क्योंकि दोस्तों मैं जो पढ़ाता हूं वही मैं ट्रेड भी लेता हूं, और मैं वो साझा करता हूं, शेयर करता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी। मैं इवनिंग में इंडेक्स एनालिसिस में जो पढ़ाता हूं, अगले दिन ट्रेड करता हूं, उसका चार्ट शेयर करता हूं। मैं वीडियोस बनाता हूं यूट्यूब पर, लाइव ट्रेड में जो लेता हूं उसको शेयर करता हूं, ताकि आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो, आप सीखे भी। कई लोगों को फिर भी ये संदेह अगर रहता है, इसी की वजह से मैंने फ्री सेशन भी रखा है कि आप वहाँ पर भी आइए, वहाँ पर लोगों का फीडबैक भी लीजिए। जो हमारे क्लासेस को देखे हैं, अटेंड किए हैं, उनका फीडबैक लीजिए, किस तरह का उनका क्या इंप्रूवमेंट है। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, उसके बाद ही क्लास लें। क्योंकि पैसे की जब बात आती है, पैसे लगाने की बात आती है, तो मन में ये आता है कि क्या यहाँ पे जेन्युइन होंगी चीज़ें, क्लासेस लेना सही होगा। तो वो बिल्कुल आपका वो अधिकार है, आप ठोक पीट बजा के तभी आप क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्री सेशन में जाइए, 1-2 दिन क्लास करके आप देखिए कि क्या वर्थ इट होगा, लोगों से इंटरेक्ट भी कर लीजिए, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिए। लेकिन इतना तय है, मार्केट में जब तक आप स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, बीच की बंदर की तरह हमारा हाल हो जाता है कि हम न्यूज़ के पीछे भागते रहते हैं, है ना। सो चलिए अभी ये देख लेते हैं। तो प्राइस एक्शन का जो गोल्डन रूल है वो समझ लेते हैं कि बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं सिर्फ एक चीज़ मानता हूँ। क्या मानता हूँ? प्राइस नोज एवरीथिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइस नोज एवरीथिंग, प्राइस को सब पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका होता है न्यूज़, सेंटिमेंट, फियर, ग्रीड, सब कुछ को, ठीक है। इसलिए जब आप चार्ट को सही तरीके से मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हो तो मार्केट का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल लगने लगता है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ। इसलिए जब आप चार्ट को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हो तो आप मार्केट का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जब तक आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता तब तक आप मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, है ना। सो आज हमारे जो क्लासेस लेने, चाहे इंडेक्स एनालिसिस करने के लिए जो लोग आते हैं, वो क्यों आते हैं? उनको कहीं ना कहीं वो भरोसा, वो ट्रस्ट होता होगा कि मैं लेवल्स की बात करता हूँ, मैं प्राइस की बात करता हूँ, मैं उस सपोर्ट डिमांड की बात करता हूँ जहाँ से मार्केट में अपसाइड डाउनसाइड का मूवमेंट आता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं उस काबिल समझते होंगे कि हाँ ये जिस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं वैसा मार्केट अगर मूव कर पा रहा है तभी लोग जुड़ते होंगे। अगर मैं भी बीच की बंदर की तरह भाग रहा हूँ, कूद रहा हूँ, कुछ क्लैरिटी नहीं है, बस मैं कभी बोल दे रहा हूँ अच्छा ये न्यूज़ था इसकी वजह से मार्केट ऐसा है, ये न्यूज़ आया इसकी वजह से मार्केट गिर गया, तो लोग क्या मुझसे जुड़ना चाहेंगे? नहीं जुड़ना चाहेंगे। तो आप जो बताते हो, जो आप पढ़ाते हो, उसमें वो कन्विक्शन तभी आ पाएगा जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसमें अगर कुछ सच्चाई हो तो। अगर उसमें सच्चाई नहीं है, सिर्फ आप न्यूज़ को ही देख के अगर आप बताते रहेंगे तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपका स्किल क्या है, आप क्या पढ़ा रहे हैं? फिर तो आप न्यूज़ को पढ़ा रहे हैं, है ना। सो मैं न्यूज़ एनालिसिस नहीं करता, मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ। मैं चार्ट के बारे में बताता हूँ कि कहाँ पर बाइंग सेलिंग आनी चाहिए, होनी चाहिए, है ना। सो वो प्रीवियस डेटा को देख के बताता हूँ। अब आइए समझते हैं इस मार्केट में क्या करना चाहिए। इस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ रूल हैं जो मैंने लिखे हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल नंबर 1, डेली बेसिस पे सिर्फ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, डेली बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कीजिए, ये सबसे पहला पॉइंट, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रेजिस्टेंस के पास बाइंग अवॉइड कीजिए। अक्सर लोग ये करते हैं, रेजिस्टेंस के पास बाई कर लेते हैं और फंस जाते हैं, चाहे न्यूज़ कितनी भी पॉजिटिव हो। कई बार न्यूज़ बहुत पॉजिटिव होगी बट रेजिस्टेंस के पास कृपया बाई ना करें। रूल नंबर 3, सपोर्ट के पास पैनिक सेलिंग मत कीजिए। कई बार मार्केट सपोर्ट के पास आता है, जैसे ये सपोर्ट मान के चलिए, ऊपर से मार्केट गिरता 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 आया और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे ही टूटा आपने सेल कर दिया। यहाँ कृपया ना सेल करें, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहीं से मार्केट में बाइंग आ सकती है। तो सपोर्ट के पास वेट कीजिए एक कंसोलिडेशन का। कभी मार्केट अगर ऊपर से नीचे आता है तो वी नीड अ कंसोलिडेशन बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड फॉर डाउन साइड, राइट।
तो डाउन साइड के लिए ट्रेड अगर लेना चाहते हैं तो एक कंसोलिडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सेम विथ अप साइड, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और आप देख पा रहे हैं कि वही जगह है जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है और ऐसे हायर हाई हायर लो बनते बनते मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, कृपया यहाँ बाई ना करें। अगेन वी नीड अ कंसोलिडेशन, यहाँ हमें एक कंसोलिडेशन चाहिए ब्रेकआउट के पहले, तब जाके ट्रेड लीजिए। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस के पास अवॉइड करना चाहिए आपको बाइंग, वहां सेलिंग प्लान करना चाहिए। और रूल नंबर 1 सपोर्ट है ना। थर्ड पॉइंट, सपोर्ट के पास पैनिक सेलिंग मत कीजिए ब्रेकडाउन कंफर्म होने के बाद, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है सर दोस्तों, न्यूज़ को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ कीजिए, डिसीजन लेने के लिए नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई न्यूज़ देखते हैं और उसके बाद सर बाई करना चाहिए क्या, सेल कर दूं क्या। न्यूज़ को देख के बाई सेल मत कीजिए दोस्तों, न्यूज़ को देख के कभी भी बाई सेल नहीं किया जाता है। न्यूज़ को सिर्फ एक कंफर्मेशन के तौर पे लीजिए। जैसे अभी मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश है, आपको मालूम पड़ गया, प्राइस एक्शन बन रहा है, आप सेल कीजिए क्योंकि सेंटीमेंट भी बुरा चल रहा है। तो लोग जितने भी अनजान लोग हैं, जो नादान लोग हैं, जो मार्केट से भाग रहे होंगे, तो इसका फ़ायदा उठाइए। यही तो फ़ायदा उठाना है उन लोगों को जो मार्केट में एक्सपर्ट हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आप स्किल्ड हैं, आप अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप भी भागेंगे उन्हीं लोगों की तरह जिनको मार्केट की समझ नहीं है, तो फिर आप में और बाकी लोगों में फ़र्क क्या रहेगा, है ना। जब मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरह से, तो इसका बेनिफिट उठाइए, इस ट्रेंड को कैप्चर कीजिए, है ना। जो नहीं जानते हैं उनको डर लगता है कहीं गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए, वो भागते रहते हैं, नहीं भागना है। सो रूल नंबर 4 क्लियर हो गया कि न्यूज़ को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ कीजिए, डिसीजन लेने के लिए नहीं। डिसीजन यानी कि बाई करना है, सेल करना है, इसके लिए कभी भी न्यूज़ को ट्रेड मत कीजिए। नेक्स्ट, रियल प्रोफेशनल अप्रोच क्या होना चाहिए। रियल प्रोफेशनल अप्रोच यही है कि प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस होता है लेवल्स, बिना लेवल्स के ट्रेड नहीं होना चाहिए। बाइंग कब होगी, सपोर्ट के पास, सेलिंग कब होगी, रेजिस्टेंस के पास। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस के बिहेवियर को पहचानिए, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या नहीं करना चाहिए, लोग क्या करते हैं, हेडलाइन को ट्रेड करते हैं, कृपया हेडलाइन को ना ट्रेड करें। व्हाट्सअप न्यूज़ को देखेंगे, ट्विटर को देखेंगे, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कहाँ से कौन बाई कह रहा है करने के लिए, कौन सेल करने के लिए कह रहा है, इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए। अदरवाइज इंडिपेंडेंट कभी नहीं बन पाएंगे, आप ऑलवेज डिपेंडेंट ट्रेडर बन के रह जाएंगे, है ना। सो ऑलवेज हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए कि किस तरह से हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बने। मैंने लास्ट वीडियो में एक डाला भी था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी ऐसे हैं जो सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स, कि हम तो लंबे समय तक मार्केट में बैठे रहते हैं और स्टॉक ले लिया है, मालूम पड़ा कई कंपनीज ऐसी हैं जो 17 साल 18 साल से नीचे गिरी हैं, मतलब अभी तक मार्केट बाइंग प्राइस तक नहीं पहुंच पाया जहां पे वो बाई किए थे। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। जब जब आपको लगे कि मार्केट का सेंटीमेंट मार्केट में गिरावट आने वाली है, तो आप तुरंत वहां निकल जाइए, वो आपको पहले ही प्राइस बता देगा, निकल जाना चाहिए। प्रॉफिट बुक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैसे उनके बनते हैं बाजार में जो राइट टाइम पर एंट्री लेते हैं और राइट टाइम पर एग्जिट लेते हैं। पैसे दोस्तों ट्रेडिंग से और इन्वेस्टमेंट से नहीं बनते। तो इसको एकदम गलत, ये जो गलतफहमी है मार्केट में, इसके मन से निकाल देना चाहिए कि ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते, ना इन्वेस्टमेंट से पैसे बनते हैं। पैसे बनते हैं तो ऑलवेज राइट टाइम पर एंट्री लेने पे और राइट टाइम पर एग्जिट लेने पे, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर। सो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन क्या है, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ये है कि मार्केट सेंटिमेंट कोई अलग चीज़ नहीं होती दोस्त। क्या होता है, सेंटिमेंट चार्ट पर ही दिख जाता है। जो भी सेंटिमेंट है चार्ट पर दिख जाएगा कि मार्केट अब गिरने वाला है, क्या होने वाला है, प्राइस सब बता देगा। अगर आप चार्ट पढ़ना सीख गए तो आपको ना फियर होगा ना एक्साइटमेंट आएगा, सिर्फ क्लैरिटी होगी, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यू मिला है, तो कृपया इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर दें। अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो ज़रूर दीजिए। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को अभी लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जैसे सीखने वाले जो लर्नर हैं उन तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं, ज़्यादा लोगों को अवेयर करा पाऊं। और जैसा कि मैंने अपना कोर्स का डिटेल शेयर कर दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अपकमिंग बैच स्टार्ट होने वाला है फरवरी में, और नंबर मैंने शेयर कर दिया है, तो जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लें, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।